सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है। वेलकम इन दिस वीडियो ऑफ क्वांटम टू यूनिवर्स। हमारे चैनल के आज के वीडियो में आइए आज हम देखते हैं सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट सीरीज का पहला प्लैनेट। आज हम जानेंगे कि जो हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारे एस्ट्रोलॉजी के सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स हैं, उनमें से पहले प्लैनेट के क्या सिग्निफिकेशंस हैं। तो आज जो हम पहला प्लैनेट अपना ले रहे हैं वो है सूर्य यानी सन, और हम जानेंगे कि इसके क्या सिग्निफिकेशंस हैं, कौन से हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जिनको सूर्य इम्पैक्ट करता है, जिन पर सूर्य का एक असर होता है। तो सबसे पहले जो सन है वो हमारी सोल या आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी कोर एसेंस है एज अ पर्सन, हमारी यूनिकनेस, हमारा स्पिरिचुअल पर्पस क्या है लाइफ का। ये कहा जाता है कि किसी हॉरोस्कोप के 12 हाउसेस में से जिस हाउस में सूर्य होता है, दरअसल हमारी सोल का स्पिरिचुअल पर्पस, हमारी लाइफ का स्पिरिचुअल पर्पस उसी हाउस से हमें पता लगता है। हमारी कॉन्शियसनेस को सूर्य गवर्न करता है। हमारा परसेप्शन कैसा होगा, हम कैसे महसूस करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, ये भी सन सिग्निफाई करता है। ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, यानी मेरी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं, और मेरी यूनिकनेस क्या है, मेरी पर्सनल पावर क्या है, ये भी सूर्य बताता है, सूर्य सिग्निफाई करता है। तीसरा एस्पेक्ट फादर एंड अथॉरिटी फिगर। तो जैसे आप देखते हैं कि जितनी भी अर्थ पे लाइफ है उसकी केयर, उसको जीवन देना, उसका पूरा ध्यान रखना, ये कौन करता है? सूर्य। तो उसी तरह से जैसे कि फादर से एक्सपेक्ट होता है कि वो परिवार का पालन पोषण करे, उसी तरह सूर्य पूरी लाइफ को, जो जितनी भी अर्थ पर लाइफ है उसको, उसका पालन पोषण करता है। इसीलिए फादर भी एक सिग्निफिकेशन है सन का। साथ ही अथॉरिटी फिगर, क्योंकि सन ही अथॉरिटी है पूरे सोलर सिस्टम की, तो इसीलिए सन अथॉरिटी फिगर को भी सिग्निफाई करता है, उसका भी कारक है। यानी क्या क्या इंडिकेट करता है? फादर को, गवर्नमेंट को, किंग को, बॉस, क्योंकि आजकल तो राजा नहीं होते हैं, तो फिर अथॉरिटी फिगर कौन होता है हमारी लाइफ में? बॉस है ना, या गवर्नमेंट होती है जहां भी हम रहते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारी लाइफ में एक लीडरशिप का रोल प्ले करता है, वो हमारा अथॉरिटी फिगर होता है। तो सन उसको भी सिग्निफाई करता है। चौथा एस्पेक्ट है करियर एंड गवर्नमेंट। तो जैसे कि गवर्नमेंट एक अथॉरिटी फिगर है, इसीलिए सन जो है बहुत हाई रैंक वाले जो पोजीशंस होती हैं, जैसे पॉलिटिक्स भी, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हाई रैंक पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स को भी सिग्निफाई करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी हमें एक अथॉरिटी मिलती है, जॉब मिलने के बाद कुछ पावर्स मिलती हैं। लीडरशिप पोजीशंस को भी ये सिग्निफाई करता है। अब पांचवा एस्पेक्ट जो हम देखेंगे तो वो है हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अब क्यों हेल्थ एंड वाइटैलिटी हम सूर्य को उसका कारक मान रहे हैं? क्योंकि अर्थ पर जितना भी जीवन है, जो सबसे पहले प्लांट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू किया, ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन आया, वो फोटोसिंथेसिस शुरू ही हुआ सनलाइट से, सनलाइट की वजह से। तो इसीलिए जितना भी जीवन का मेंटेन हो रहा है, जीवन जितना भी चल रहा है या ओरिजिनेट हुआ, वो हुआ सूर्य की वजह से। इसीलिए इसको हेल्थ और वाइटैलिटी का भी कारक माना गया है। तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है? पूरी फिजिकल एनर्जी, क्योंकि हमारी फिजिकल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? जो खाना हम खा रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, तो वो फूड कैसे बन रहा है? वो सनलाइट से बन रहा है, सन की मदद से बन रहा है। तो ये फिजिकल एनर्जी
डाइजेशन, बोन्स, हार्ट यानी ब्लड सर्कुलेशन और ओवरऑल इम्यूनिटी का भी सिग्निफिकेटर है। तो देखिए ओवरऑल इम्यूनिटी कैसे, हम कई बार कहते हैं ना कि अगर कोई धूप में चीज रख दी तो अब इसके कीटाणु मर गए, तो क्या हुआ, कीटाणु मरने से क्या हुआ कि अब बीमारी नहीं आएगी। तो उसी तरह से सूर्य हमारे अंदर भी इम्यूनिटी का कारक है, और हम भी जो भी हमारे लिए हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको सूर्य की मदद से ही हम खत्म कर पाते हैं, इसीलिए इसको इम्यूनिटी का कारक भी बोला गया है। बहुत स्पेशली याद रखने की जरूरत है कि बोन्स का कारक भी सूर्य है। तो कई बार जैसे हम बोलते भी हैं विटामिन डी अगर हमें लेना है तो संडे को लेना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेशन, नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वो है फेम एंड रिकॉग्निशन। तो हम जैसे कहते हैं ना कि सूर्य के समान तेजस्वी, उसका सूर्य के समान तेज था, उसका चेहरा चमक रहा था। तो इसीलिए क्योंकि सूर्य जो है वो फेम और रिकॉग्निशन को भी सिग्निफाई करता है, लोगों में हमारा मान सम्मान, रेपुटेशन जो है, सोशल स्टेटस जो है, उसका भी ये कारक है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, अब सूर्य ने अपना ही एक सोलर सिस्टम बनाया है, खुद उसमें एक यूनिक तरीके का लाइफ सिस्टम क्रिएट किया है। तो देखिए सूर्य कितना क्रिएटिव है कि उसने अपना ही एक, आज तक भी हम कोई और ऐसा सिस्टम नहीं ढूंढ पाए जिसमें कि इस तरह का जीवन हो जैसा हमारे सोलर सिस्टम में है, अर्थ पर है। तो सूर्य की क्रिएटिविटी देखिए, उसकी इंटेलिजेंस देखिए कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसने अपना ही लाइफ का कैसे पैटर्न क्रिएट किया है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ये जीवन पूरा साइकिल कैसे चलेगा, और सभी ऑर्गेनिजम्स का पूरे सिस्टम में। तो इसीलिए सूर्य बहुत क्रिएटिव और इंटेलिजेंट है, इसीलिए ये क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का कारक भी है। तो ये विजडम को भी, ओरिजिनलिटी को, इंटेलेक्ट को भी सिग्निफाई करता है। और आप ये भी जानते हैं कि सूर्य जो है वो सिंह राशि यानी लियो का लॉर्ड है, और लियो राशि का, लियो ज़ोडिएक साइन का एक बहुत बड़ा ट्रेट है, बहुत बड़ी क्वालिटी है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। अब हमारा अगला एस्पेक्ट जो है वो है स्पिरिचुअलिटी एंड धर्मा। अब सूर्य के साथ क्योंकि हमारा जीवन वहीं से आया है, कॉन्शियसनेस वहीं से आई है, तो एक डिवाइन कनेक्शन भी नेटिव का होता है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है। राइटियसनेस रिप्रेजेंट करता है यानी हमारा धर्म। देखिए सूर्य अपना धर्म कितने अच्छे से निभाता है और वो कितना पंक्चुअल और डिसिप्लिन है। तो सन जो है वो सबको बराबर रोशनी देता है, कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी और अपना काम अच्छे से करना। वो एक पैटर्न फिक्स्ड है ऋतुओं का या आपका सीजन्स का, कब सूर्योदय होना है, कब सूर्य अस्त होना है, और डिसिप्लिन से सूर्य निकलता है, सनराइज सनसेट होता है, और हर किसी को इक्वालिटी से ट्रीट करना, हमेशा अपने ही धर्म पर, अपने ही काम पर फोकस करना कि मुझे क्या देना है। तो ये स्पिरिचुअलिटी और धर्म भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि धर्म निभाने और अपने फर्ज को निभाने को अगर हम सूर्य का सिग्निफिकेशन मान रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैसे, वो हायर नॉलेज के बिना तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये हायर लेवल ऑफ नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हायर नॉलेज होने के बाद ही कोई व्यक्ति, कोई नेटिव, कोई इंसान अपना धर्म सही तरीके से निभा पाता है, वो जान पाता है कि मेरा धर्म है क्या, मुझे उसको कैसे फुलफिल करना है, और मुझे डिसिप्लिन में रहना है तो क्यों रहना है और कैसे रहना है। तो ये हायर नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम देखें कि किसी भी हॉरोस्कोप में जो सन अगर स्ट्रांग है
तो स्ट्रांग होने का मतलब है, मान लीजिए वो एग्जॉल्टेड है या आस्पेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट्स है, या वो बहुत अच्छे भाव में बैठा है, जैसे 5वें भाव या 9वें भाव में बैठा है, और उस आस्पेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट्स है या कंजंक्ट बाय विद बेनिफिक प्लैनेट है, तो वो स्ट्रॉन्ग सन माना जाता है। अनअफ्लिक्टेड सन, अगर मेलेफिक उसको आस्पेक्ट नहीं कर रहे या उसके साथ कंजंक्ट नहीं है, तो वो प्योर स्ट्रॉन्ग सन हो जाता है। वैसे सन को क्रूर ग्रह माना गया है। सन जो है हमारा रथलेस प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन फिर भी ये स्ट्रांग होता है अगर, जैसे कि अभी मैंने बताया, एग्जॉल्टेड है या अच्छे भाव में बैठा है, या अपने घर में बैठा है, या कंजंक्ट अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ कंजंक्ट या आस्पेक्टेड बाय शुभ प्लैनेट्स, बेनिफिक प्लैनेट्स, तो सन स्ट्रांग माना जाता है। तो अगर सन हमारे कुंडली में स्ट्रांग है तो वो क्या क्या लाएगा? अच्छी लीडरशिप, अथॉरिटी देगा। और यहाँ देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति लीडरशिप रोल में इंटरेस्टेड हो, अथॉरिटी पाने में इंटरेस्टेड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले लीडरशिप करने के, अथॉरिटी अपनी दिखाने के या मेंटेन करने के। वो डिपेंड करता है सूर्य कहाँ और कैसे कुंडली में बैठा हुआ है। तो लीडरशिप रोल या लीडरशिप, अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी हेल्थ मिलती है, कॉन्फिडेंट होता है पर्सन, क्लैरिटी होती है उसके फैसलों में, डिसीजन में, वो बहुत क्लैरिटी के साथ सोच पाता है। गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन में उसको सक्सेस मिल सकती है। विल पावर स्ट्रांग होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने की अच्छी एबिलिटी होती है। तो देखिए यहाँ धर्म निभाना, डिसिप्लिन में रहना और लोगों के लिए काम करना, और अथॉरिटी, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, तो वही हमारे सारे फैक्टर्स आ गए हैं। यहाँ हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि अच्छा सन हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, ना कि घमंड, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और घमंड में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। और कभी कभी इंसान को पता नहीं लगता, वो सोचता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और वो घमंड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। तो वो कब वो उस लाइन को क्रॉस करता है, कई बार व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता। तो अच्छा सन वो क्लैरिटी भी देता है। अगर सन वीक होगा, एफ्लिक्टेड होगा, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जैसे कि सेल्फ एस्टीम लो होगी, अपने बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, स्ट्रगल करेगा, यानी फादर, गवर्नमेंट या सुपीरियर्स के साथ उसकी स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली हार्ट वीक हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आईसाइट पुअर हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर क्योंकि फेम और रिकॉग्निशन से भी सन रिलेटेड है, तो फिर लॉस ऑफ फेम अगर एफ्लिक्टेड सन है, डिसऑनर मिल सकता है, या करियर जो है वो इनस्टेबल रह सकता है। तो ये इन्फ्लुएंस सन डालता है, कब वो स्ट्रांग है तो कैसे इम्पैक्ट करेगा, और वीक है तो कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो आगे हम देखते हैं कि अलग अलग हाउसेस में सन कैसा रिजल्ट देता है। तो देखिए जो सूर्य है ना, वो जिस भी भाव में बैठेंगे, जिस भी हाउस में बैठेंगे, अगर सूर्य स्ट्रांग है, अगर सन स्ट्रांग है, तो वो उस भाव के सिग्निफिकेशंस को पॉजिटिव कर देंगे और उनको बढ़ा देंगे। मतलब अगर उस भाव का सिग्निफिकेशन है पर्सनैलिटी, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग सन वहां बैठा है तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, इम्पैक्टफुल होगी, और उस भाव के सिग्निफिकेशन और अच्छे हो जाएंगे। अगर एफ्लिक्टेड या वीक सन है तो उस भाव के जो कारक हैं, उस भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं, वो या तो वीक हो जाएंगे या खराब, नेगेटिव हो जाएंगे।
तो इस तरह से हम सूर्य का डिफरेंट हाउसेस में इफेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली उस हाउस का जो इफेक्ट है वही सन स्ट्रॉन्ग या वीक करेगा। जैसे पहले हाउस से हम पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप देखते हैं। तो अगर अच्छा सन बैठा है, पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, लीडरशिप स्ट्रांगली कर पाएगा, नेटिव कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन अगर सन में थोड़ा भी एफ्लिक्शन है, पर वैसे अच्छा सन भी थोड़ा सा ईगोइस्टिक बना सकता है। अगर नेटिव को इस बात की क्लैरिटी नहीं है और वो इस बात को लेके कॉन्शियस नहीं है, तो वो कभी कभी कॉन्फिडेंस से किस में चला जाता है, घमंड, ईगो में चला जाता है। तो यहाँ पर सन फर्स्ट हाउस में अच्छा परिणाम भी दे रहा है, लेकिन अगर उसको हम रिकॉग्नाइज ना करें, समझ अपनी ना बढ़ाएं, तो वो थोड़ा नेगेटिव भी जा सकता है। एफ्लिक्टेड सन तो ईगोइस्टिक बनाएगा ही। सेकंड हाउस हमारा किस चीज का भाव है? कुटुंब, वाणी और धन का भाव है ये। तो क्या क्या देगा? वेल्थ अच्छी देगा, स्ट्रॉन्ग स्पीच देगा। लेकिन अगर आप देखिए किसी भी इंसान को परिवार में, रिश्तों में बातचीत करनी है तो उसको पोलाइट होने की जरूरत है। लेकिन अगर स्पीच स्ट्रॉन्ग होगी, हार्श होगी, तो क्या होगा? रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए फैमिली इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी सेकेंड हाउस में, अगर ध्यान ना दिया जाए तो। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम भाव है, करेज का भाव है। तो यहाँ पर अगर सन बैठा है तो बहुत करेजियस बनाएगा, अच्छा कम्युनिकेटर बनाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी हाउस है, ये सिबलिंग्स का भी हाउस है। तो कम्युनिकेशन अच्छी करेगा, बट सिबलिंग्स क्या होंगे? वो स्ट्रांग होंगे, उनका इन्फ्लुएंस लाइफ पर ज्यादा होगा। चौथा भाव हमारे इमोशंस का और सुख का भाव है। तो यहाँ पर हमें करियर सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर, क्योंकि सन क्रूर ग्रह है और वो इमोशंस के भाव में बैठा है, तो क्या कभी कभी इंसान थोड़ा सा हार्श हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि परिवार में, रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रगल आ सकती है, क्लैशेस आ सकते हैं। और क्योंकि चौथा भाव मदर का भी भाव है, तो मदर के साथ भी रिलेशनशिप में कभी कभी स्ट्रगल देखने को मिलती है। पांचवा भाव इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और एजुकेशन का भाव है। तो उन्हीं कारकों को, उन्हीं सिग्निफिकेशंस को ये बढ़ाता है। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लीडरशिप देता है एजुकेशन और आर्ट में, क्योंकि क्रिएटिव है तो आर्टिस्टिक भी अच्छा काम कर पाते हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। तो यहाँ पर सूर्य अगर अच्छा बैठा है तो हमारे शत्रुओं को तो डिफीट करता है, नेटिव के शत्रुओं को डिफीट करता है, उसको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जीत दिलाता है शत्रुओं को हराकर, अपोजिशंस को हराकर। तो ये चीजें अच्छी देता है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ इश्यूज दे सकता है। सातवें भाव में अगर सूर्य बैठा है तो पार्टनर जो होगा, लाइफ पार्टनर जो होगा, वो डोमिनेटिंग होगा और मैरिड लाइफ में चैलेंजेस भी दिखते हैं अगर सूर्य एफ्लिक्टेड है। एट्थ हाउस ऑकल्ट का है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, लॉन्जिविटी का है। तो उसी से रिलेटेड इसके सिग्निफिकेशंस यहाँ देगा सूर्य। जैसे ऑकल्ट में इंटरेस्ट दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दे सकता है, यहाँ पर वीक हेल्थ देगा, बट हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आठवें भाव में, क्योंकि आठवां भाव हमारा त्रिक भावों में आ जाता है। नाइन्थ हाउस हमारे स्पिरिचुअलिटी का है, धर्म का है, फादर का है, गुरु का है, लॉ मेकिंग का है। तो उसी तरह यहाँ जब ये नाइन्थ हाउस में पॉजिटिव होता है तो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी देता है, भाग्य अच्छा देगा, और हम नेटिव धर्म को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होगा, अपना धर्म अच्छे से निभाएगा और फादर की ब्लेसिंग्स भी उसको मिलेंगी। अब टेंथ हाउस में सूर्य को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि किसी भी हॉरोस्कोप के का जो टेंथ हाउस है वो टूवर्ड्स साउथ होता है। तो जो हम डायरेक्शन देखेंगे
तो वो साउथ डायरेक्शन में बिल्कुल मिडिल में 10th हाउस पड़ता है। और आप देखते हैं कि करीब 11, 12, 1 बजे सूर्य साउथ में होता है और सबसे स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए सूर्य को 10वें घर में सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। और 10वां घर किस किस चीज का है? हमारे प्रोफेशन का है और स्टेटस का है। ठीक है, तो यहाँ जब सूर्य बैठा होता है तो बहुत पावरफुल होता है, उसमें दिशा बल होता है उसके पास, तो वहां वो बहुत हाई स्टेटस, गवर्नमेंट जॉब, स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स। 11वां भाव प्रॉफिट का, नेटवर्किंग का है और इसीलिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन देता है, इच्छा पूर्ति यानी डिजायर फुलफिलमेंट, नेटवर्किंग, पॉलिटिकल सक्सेस, ये सब देता है। 12वां भाव किस चीज का है? स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड का है, आइसोलेशन का है, फॉरेन का है और लॉस का भी है, एक्सपेंडिचर का है। तो उसी तरह अगर 12वें भाव में सूर्य बैठता है तो वो स्पिरिचुअल नेचर देता है इंसान की। इंसान थोड़ा आइसोलेशन में रहकर और सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा एक्टिवेट करके रखता है, फॉरेन कनेक्शन देता है और एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी देता है, क्योंकि ये व्यय भाव है, खर्चे का भाव भी है। तो यहाँ पर सूर्य इन सब सिग्निफिकेशंस को सिग्निफाई करता है, दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस में सूर्य या सन किस तरह से रिजल्ट्स देता है। तो एरीज में तो सूर्य को एक्सॉल्टेड माना गया है, तो वहां पे वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, तो लीडरशिप, सक्सेस एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जेटिक होता है पर्सन बहुत। टॉरस यानी वृष राशि में मेटीरियलिस्टिक, स्टेबल बट इगोइस्टिक। अगेन टॉरस काल पुरुष कुंडली में दूसरे भाव में आती है, तो मेटीरियलिस्टिक यानी कि फिर से वेल्थ के रिलेटेड रिजल्ट्स देता है। जेमिनी यानी कम्युनिकेशन और गुड इन बिजनेस, राइटिंग एंड मीडिया। तीसरा भाव वैसे भी मीडिया का है, इंटरनेट और मीडिया का है, तो वहां पर सूर्य बैठा है तो इन सब सिग्निफिकेशन में अच्छा रिजल्ट देगा अगर अच्छा बैठा है, स्ट्रॉन्ग सूर्य है तो। कैंसर राशि में यानी कर्क राशि में इमोशनल बनाता है, अटैच टू फैमिली करता है, बट स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है चौथे भाव में, चौथे राशि में यानी कर्क राशि में। लियो यानी कि सिंह राशि, जो कि सूर्य की अपनी राशि है, यहाँ पर ये नेचुरल रूलर है, इसलिए कॉन्फिडेंट बनाता है, पावरफुल बनाता है, इन्फ्लुएंशियल बनाता है, लीडरशिप रोल देता है। छठा साइन जो हमारा वर्गो कन्या राशि में एनालिटिक बनाता है, क्योंकि वर्गो जो है वो मर्क्यूरी यानी बुध का साइन है, तो एनालिटिकल बनाता है, डिसिप्लिन्ड बनाता है। वर्गो वैसे भी बहुत डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं और प्रैक्टिकल बनाता है, बट परफेक्शनिस्ट, मतलब यहाँ पर इंसान बहुत, क्योंकि एनालिसिस करता है ना, क्रिटिकल एनालिसिस, तो वो कोई भी काम बहुत परफेक्शन से करना पसंद करता है, क्योंकि सूर्य वैसे भी डिसिप्लिन को और धर्म को सिग्निफाई करता है, और वर्गो राशि भी डिसिप्लिन और एनालिसिस की राशि है, क्रिटिकल एनालिसिस की। तो यहाँ पर फिर व्यक्ति जो है बहुत परफेक्शनिस्ट की तरह से सोचता है। 7वीं राशि लिब्रा यानी तुला राशि, यहाँ पर सूर्य डेबिलिटेटेड होता है यानी नीच का होता है, यहाँ पर इसीलिए कॉन्फिडेंस में कमी और स्ट्रगल इन लीडरशिप रोल ये देखने को मिलता है। 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, यहाँ पर सूर्य बहुत इंटेंस होता है, सीक्रेटिव होता है, स्कॉर्पियो राशि ही सीक्रेटिव है, पावरफुल होता है बट कंट्रोलिंग भी होता है साथ में। सेजिटेरियस हमारी 9वीं राशि यानी धनु राशि, ये है ही गुरुओं की राशि, तो यहाँ पर सूर्य क्या रिजल्ट्स देता है? नेटिव को वाइज बनाता है, फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस देता है, गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी है अगर यहाँ सूर्य है। 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सूर्य हार्ड वर्किंग बनाता है, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रांग होता है सूर्य, तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग बनाता है, डिसिप्लिन्ड बनाता है और
नेटिव स्लो काम करेगा, लेकिन सक्सेस भी स्लो मिलेगी, लेकिन लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सन बहुत पावरफुल है। लेकिन कैप्रिकॉर्न राशि जो है वो हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मांगती है, क्योंकि शनि की राशि है ना, तो जल्दी से रिजल्ट्स नहीं आते। पहले इंसान जब अपने आप को काफी अच्छा परफेक्ट कर लेता है, खूब प्रैक्टिस कर लेता है और काम बहुत अच्छे से करना सीख जाता है, हार्डवर्क के बाद परफेक्शन ले लेता है, किसी भी काम में एक्सीलेंस ले लेता है, तब रिजल्ट्स मिलने यहाँ पर शुरू होते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसको बोलते हैं हम मकर राशि। अगली राशि है हमारी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। यहाँ पर सूर्य प्रोग्रेसिव होता है, रेबिलियस होता है, गुड इन सोशल वर्क, नेटवर्क की राशि है काल पुरुष कुंडली में, तो वहां पर ये सोशल वर्क में तो अच्छा करता है, लेकिन रेबेलियस बनाता है, तो बाकी वैसे प्रोग्रेसिव होता है। 12वीं राशि पाइसेस यानी मीन राशि। यहाँ पे क्रिएटिव होता है, स्पिरिचुअल, गुड फॉर आर्टिस्टिक करियर्स। तो नेटिव के लिए ये इफेक्ट्स सूर्य के मीन राशि में रहते हैं। अब अगर हम देखें कि सूर्य से कौन कौन से प्रोफेशंस रिलेटेड हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए लीडरशिप रोल्स आ रहे हैं, यहाँ शत्रुओं पर विजय आ रही है, अथॉरिटी आ रही है, तो सीईओज, बिजनेस लीडर्स, टॉप मैनेजमेंट, डॉक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ फैक्टर भी सूर्य का आता है, सूर्य सिग्निफिकेटर है हेल्थ एंड वाइटैलिटी का, तो डॉक्टर्स का करियर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि स्पेशली हार्ट को सूर्य सिग्निफाई करता है, और कोई और तरह का हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी नेटिव बन सकता है। फिर डिसिप्लिन और अथॉरिटी के कारण डिफेंस, मिलिट्री या लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड करियर्स में भी नेटिव जा सकता है, सूर्य उसको भी सिग्निफाई करता है। स्पिरिचुअल लीडर्स, गुरुज एंड रिलीजियस हेड्स, या फिर एक्टर्स, पब्लिक स्पीकर्स एंड मीडिया पर्सनैलिटीज भी, ये भी वो प्रोफेशंस है जिनको सन सिग्निफाई करता है। आगे हम देखें, अगर सूर्य वीक है या एफ्लिक्टेड है तो पॉसिबल रेमेडीज क्या हो सकती हैं, पर ये रेमेडीज हमेशा किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही फॉलो की जानी चाहिए। बट अगर हम जनरल में देखना चाहें तो ये रेमेडीज हैं, बट कोई भी बिना कंसल्टेशन और प्रॉपर पूरे हॉरोस्कोप को एनालाइज किए बिना हम रेमेडी वैसे नहीं बता सकते। स्पेसिफिक रेमेडी ही की जानी चाहिए कंसल्ट करने के बाद या फिर खुद अच्छे से सीखने के बाद। तो क्या क्या किया जा सकता है जनरली वो हम देख लेते हैं। सूर्य को जल देना सनराइज के समय, सूर्य का मंत्र बोलते हुए ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। और रूबी जेमस्टोन है सूर्य का जो पहना जा सकता है, सूर्य का बीज मंत्र बोल सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जिससे कि सूर्य की एनर्जी बॉडी में फ्लो उसका बढ़ जाता है, सूर्य की एनर्जी का। तो हेल्थ, वाइटलिटी, कॉन्फिडेंस ये सब हम गेन कर पाते हैं। अपने फादर, अथॉरिटी फिगर्स, गवर्नमेंट, एल्डर्स, इन सबको अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो इससे हमें सूर्य की ब्लेसिंग्स मिलती है, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलती है। साथ में अगर डोनेशन की बात की जाए तो संडे को, रविवार को वीट, जैगरी, कॉपर इसको हम दान कर सकते हैं या फिर रनिंग वाटर में फ्लो कर सकते हैं या डोनेट या मंदिर में, ये डिपेंड करता है स्पेसिफिकली हॉरोस्कोप देखकर, जो कि तभी प्रॉपर रेमेडी डिजाइन की जा सकती है। तो गेहूं, गुड़ और कॉपर ये हम संडे को डोनेट करना ये रेमेडी में इंक्लूडेड होता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन सोल की गाइडिंग लाइट है। ये लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, हेल्थ एंड स्टेटस इनको इन्फ्लुएंस करता है। स्ट्रॉन्ग सन हमको पावर और फेम देता है। वीक सन जो है ये स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, अथॉरिटी फिगर के साथ और सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, इन सब चीजों में प्रॉब्लम देता है।
तो हम जब सन के ये सारे सिग्निफिकेशन समझते हैं, इसकी प्लेसमेंट को समझते हैं, तो हम सन की एनर्जी को अपनी लाइफ, अपनी बॉडी, अपने माइंड में बैलेंस करके एक बेहतर सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सन के बारे में आज हमने जाना। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू so much for listening. See you next time.